जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएस प्रचंड के बारे में, क्योंकि हाल ही में एलसीएस प्रचंड को लेकर के कुछ ऐसी अपडेट सामने आई हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। बात है कल की, जब डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। और इस दौरान उन्होंने तेजस और एलसीएस डिवीजन दोनों जगह अपना दौरा किया और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब क्योंकि वो खुद एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट रह चुके हैं, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है और वो ये भी जानते हैं कि यही वो प्रोजेक्ट हैं जो कि भारतीय वायुसेना को सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे। अब क्योंकि वो एक दौरे पर थे तो उन्होंने लगे हाथों तेजस के ट्रेनर वेरिएंट पर अपना हाथ आजमाया और उसमें उड़ान भरी और उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी और एचएएल को यह सलाह दी कि तय किए गए समय पर ही ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएँ। इंडियन एयरफोर्स जो कि इस समय ऑलरेडी तेजस मार्क 1 को ऑपरेट कर रही है और 83 की संख्या में मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया है जो कि 2024 से पूरे किए जाएंगे, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसी दौरान उन्होंने एलसीएच के प्रोडक्शन लाइन का भी दौरा किया और जो प्रोडक्शन स्टेटस है हेलीकॉप्टर्स का उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना के लिए 10 की संख्या में जो एलसीएच हैं जो कि लिमिटेड सीरीज हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपनी डिलीवरी को लगभग पूरा कर चुके हैं। और अब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, या हम उस स्टेटमेंट की बात करें जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज़ करी गई है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि 145 की संख्या में एलसीएच का जो ऑर्डर है वो बहुत जल्द प्लेस किया जाएगा, या हम यूँ कह लें बस एक फॉर्मेलिटी ही बची है क्योंकि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो टोटल जो नंबर्स होंगे ऑर्डर के वो 160 होंगे, क्योंकि 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर्स है वो ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन है और 145 अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर होता है 160 का, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा नंबर में जब ये हेलीकॉप्टर ऑर्डर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ खूबी होगी। आइए एलसीएस की खूबियों के बारे में बात करते हैं कि क्यों ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस की पहली पसंद बन के सामने आया है। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो यूनिक परफॉर्मेंस है ये इन्हें दुनिया के दूसरे हेलीकॉप्टर से काफी अलग करता है, लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो ये निसंदेह सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी जो स्लो स्पीड परफॉर्मेंस है लोअर एल्टीट्यूड पे वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। वहीं अटैक्स के लिए इनकी जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है वो भी काबिल तारीफ है। और ये सारी चीज़ें मिल करके इस हेलीकॉप्टर को लीथल, एक्यूरेट और इन्फेंट्री के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर खड़ा करते हैं। अब अगर हम मौजूदा स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी की बात करें एलसीएस प्रचंड की, तो इस समय एलसीएस प्रचंड की जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर की है। और ये जो स्टैंड ऑफ रेंज है ये इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले FZ-275 लेज़र गाइडेड रॉकेट्स की वजह से है, जिनका निर्माण थेल्स के द्वारा किया जाता है। यह सिस्टम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के रॉकेट्स को सपोर्ट करता है। और अगर हम गाइडेड रॉकेट्स की बात करें तो प्रिसीजन अटैक के लिए ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये 70 mm के रॉकेट 1.5 से लेकर के 7 किलोमीटर की रेंज में आते हैं और 6 किलोमीटर की रेंज में इनका जो CEP है वो 1 मीटर्स का है। गाइडेंस के लिए हेलीकॉप्टर में बेसिकली सेमी एक्टिव लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं LCH में लेजर डेजिग्नेटर को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि गाइडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। अब अगर हम रॉकेट्स की बात करें तो रॉकेट का जो टोटल मास है वो तकरीबन 12.7 किलोग्राम का है, जिसमें ये 4.1 किलोग्राम के वॉरहेड्स को कैरी करते हैं। और ये जो वॉरहेड है बेसिकली 6 मिलीमीटर की जो स्टील प्लेट है उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं और इनका जो लीथल रेडियस है वो 9 मीटर्स का है। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो इन रॉकेट्स का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है सॉफ्ट और लाइट आर्मर्ड व्हीकल, एयर डिफेंस फैसिलिटीज़, रेडार साइट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या फिर सॉफ्ट बंकर्स। इनको ये इजीली तबाह कर सकते हैं। इन रॉकेट्स को डे एंड नाइट किसी भी वक्त फायर किया जा सकता है, यानी ये डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हमारा 4 रॉकेट लॉन्चर्स को कैरी कर सकता है और इनमें से प्रत्येक साइड 2 लॉन्चर होते हैं, यानी लेफ्ट साइड 2 लॉन्चर्स और राइट साइड भी 2 लॉन्चर्स। और एक पॉड में तकरीबन 12 रॉकेट्स होते हैं, यानी टोटल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने साथ 48 रॉकेट्स को कैरी करता है। अब आइए बात कर लेते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हम LCH में स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात करें और उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि आखिरकार 70 mm के रॉकेट्स कहां तक LCH की सहायता करेंगे और इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन कब तक होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 70 mm के जो रॉकेट्स हैं ये टैंक्स के अगेंस्ट उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आजकल के जो टैंक्स हैं ये वेल प्रोटेक्टेड हैं। इसमें हैवी कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। खासकर आजकल के जो टैंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम के साथ में आते हैं, जैसे कि इसमें जो लेटेस्ट लेज़र वार्निंग सिस्टम्स हैं वो इंटीग्रेट किए जाते हैं। यानी जैसे ही लेज़र डेजिग्नेटर के द्वारा इनको टारगेट किया जाएगा तुरंत पता चल जाएगा इनको, और उससे बचने के लिए जो जरूरी काउंटर मेजर्स हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहीं पे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं इनकी नीड सबसे ज़्यादा होती है। हाल ही में हमारे पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ने एक इंटरव्यू के दौरान संसद टीवी को यह बताया था कि इस समय LCH में एक नए प्रकार का वेपन है जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिसकी स्टैंड ऑफ रेंज होगी तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर। हालांकि ये रेंज कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी रेंज होती है, खासकर अगर हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में बात करें। हालांकि उन्होंने अभी तक इस वेपन के बारे में बताया तो नहीं, इसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि जब इस वेपन का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो LCH की जो लेथैलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो रेंज पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा बताई गई है, अगर इसी रेंज के साथ ये वेपन LCH में इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे LCH की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो इंडियन इन्फेंट्री है इनका बैटलफील्ड में कंप्लीट डोमिनेंस होगा, क्योंकि इस बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज के साथ ये हेलीकॉप्टर जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी पकड़ से बाहर होगा, और जो लॉन्गर रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो LCH प्रचंड को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, और उसका श्रेय जाता है LCH की लो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी कि LCH पूरी तरीके से एकदम वहाँ पर अजेय हो जाएगा बैटलफील्ड में, और भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।